हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 5th। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे क्लास 5th का। ए जिनी होम नो वन लाइक। एक जिनी जिसको कि कोई भी पसंद नहीं करता था। जिन जो होता था, जिन होता है ना, जो कि किसी की भी विश को पूरी कर देता था, तो उसी की स्टोरी है जिसको कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए जिनी। एक बार की बात है, एक जिनी रहता था। बट दिस पार्टिकुलर जिनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। लेकिन जो ये पार्टिकुलर जो जिनी था, ये फेमस था स्पॉइलिंग थिंग्स को करने में, यानी चीज़ों को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा फेमस था। Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say। जब भी कोई उस मैजिक लैम्प को रब्ड करता था, उसको रब्ड करता था, तो वो उसमें से बाहर निकलता था और कहता था, व्हाट इज़ योर विश, कि तुम्हारी विश क्या है। देन ए ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर। और उसके बाद में जो क्लाउड है, वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मोक्स अपीयर होता था। स्मोक्स होता है धुआं, वहाँ से दिखाई देता था। हंड्रेड ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू द एयर। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो फ्लाई होती थी हवा में, बहुत सारी चीज़ें उड़ती हुई नज़र आती थी। वैन समबडी वॉन्टेड समथिंग, और कोई कुछ चाहता था, ही वुड ब्रिंग इट कवर्ड इन सो मच डस्ट। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर्ड कर लेता था डस्ट में। जो जिनी था वो अपने आप को डस्ट में पूरी तरीके से कवर कर लेता था। दैट नोबडी वॉन्टेड टू इवन टच इट। और इस तरीके से कोई भी उसको वापस टच करना पसंद नहीं करता था। सो सिली वर हिज मिस्टेक्स। उसकी मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा सिली होती थी कि कोई भी उस मैजिक लैम्प को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सो द जिनी डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स। और इसी वजह से जो जिनी है वो बहुत से सालों से जो मैजिक लैम्प है उससे बाहर निकल के नहीं आया था। वन डे ए लॉनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द लैम्प। एक बार एक लॉनली अकेला एक बॉय था जिसका नाम पंकज था। उसने लैम्प को देखा। ही हियर द सैड क्राइसिस ऑफ द जिनी। उसने क्राइसिस सुनी, जो आवाज़ें थी रोने धोने की जिनी की, उसने क्राइस को सुना था। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड। तो उसने डिसाइड किया कि वो उसको अपना एक फ्रेंड बनाएगा। द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वाज टू बी एबल टू। और उसने विश किया कि जो भी वो उससे पूछेगा तो वो उसको अपनी विश भी बताएगा। एंटर एंड लीव द लैम्प। द जिनी वॉज हैप्पी टू ग्रेट हिज विश। तो जैसे ही उसने उसको किया तो उसमें से जो जिनी था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है उसको देख करके। एज सून एज पंकज एंटर द लैम्प। और उसके बाद में जो पंकज है वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। ही कुड सी वॉट द जिनीस प्रॉब्लम वाज। और जैसे उसने रब किया था तो पंकज उस लैम्प में चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे वास्तव में जो जिनी की क्या प्रॉब्लम है। इट वॉजेंट दैट ही वॉज ए बैड जिनी। ये वास्तव में एक बैड जिनी नहीं था। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी। सिर्फ ये गंदा था, मतलब बुरी तरीके से वो रहता था, अनटाइडी तरीके से वो रहता था। इन द लैम्प में एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस। उसने जो चीज़ें थी उसको इधर उधर फेंक रखा था। वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बॉड्स ऑफ कैमल्स। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स। और ऐसा लग रहा था कि जो ज्वेलरी थी, जो बुक्स वगैरह थे, जो बॉड्स वगैरह थे, कैमल्स वगैरह थे, जो कि उसके मैजिक लैम्प में थे, वो काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं थे, क्लीन करे हुए नहीं थे। पिक अप एनीथिंग एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप। तो जैसे ही उसको उठाते थे तो वो क्लाउड ऑफ डस्ट की तरह उसमें मतलब डस्ट निकलती थी। वो गंदा था और धुआं वगैरह निकलता था, डस्ट की धुएं निकलते थे। पंकज वॉज सरप्राइज। पंकज बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। द जिनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलाइज्ड। जो जिनी था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करता है और उससे क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में ये जो पंकज है ये अंदर इसके मैजिक लैम्प के चला जाता है और ये बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर देखता है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी थी और इसमें से धुआं निकलता था। क्योंकि जिनी जो था ना वो अपने रूम को साफ़ और क्लीन नहीं कर पाता था। अपने इसको मतलब बहुत सारे उसके पास सामान वगैरह थे और मतलब एक तरीके से इसने अंदर शहर ही बसा रखा था, पूरा गांव तरीके का एक उसने बसा रखा था। कैमल्स रखे थे, ज्वेलरी वगैरह रखे थे, तो ये सारे गंदे थे। जो भी जिस भी चीज़ को उठाते थे तो वो सब में से बदबू और गंदगी दिखाई देती थी, डस्ट वगैरह होती थी। ही सैड दैट ए जिनीज जॉब वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग। वो समझ रहा था, जो पंकज था वो अच्छे से समझ रहा था कि जो जिनी का वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसके पास इस सबको क्लीन करने का टाइम नहीं था। बट पंकज रिमेंबर द मदर्स एडवाइस। लेकिन पंकज को उस समय मदर की जो एडवाइस है वो याद आ जाती है। ही टोल्ड द जिनी दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर। तो उसको उसकी माँ ने बताया था कि हमेशा अपनी जो थिंग्स होती है, वस्तुएं होती थी, उसको प्रॉपर ऑर्डर में रखना चाहिए, अच्छे से अच्छी अच्छी जगह पे रखना चाहिए। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस ए गुड क्लीन। तो उसने डिसाइड किया कि वो जिन्नी का जो प्लेस है जहाँ पे वो रहता है उसको क्लीन करेगा।
इट टुक दैम क्वाइट ए फ्यू डेज, इसको करने में उसको मतलब फ्यू डेज लग गए थे। वैन द फिनिश्ड एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग एंड इट्स करेक्ट प्लेस, जब उसने ऐसा कर दिया मतलब उसका जब काम फिनिश हो गया तो प्रत्येक जो चीज़ थी वो ग्लीमिंग करने लग गई थी, चमकने लग गई थी, शाइन करने लग गई थी और वो अपने करेक्ट प्लेस पे आ गई थी। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वेन एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और जब भी कोई उससे गिफ्ट के बारे में पूछता था तो बिना टूटे उसके हाथ में वो चीज़ मिल जाती थी। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।